क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 13, 31, 32 हमको निकालना है। इसमें रिलेशन होता है ना, किसी चीज़ का यूज़ क्या है, या ये किससे रिलेटेड है, या अपोजिट हो सकता है, या उसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है, या उसका वर्क रिलेशन हो सकता है किसी इंसान का किसी प्रोफेशन का किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो वो हम लोग रिलेशनशिप इसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, रिलेशन से, रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इंजीनियर मैप, इंजीनियर के लिए क्या है? मैप। हाँ, किसी आर्किटेक्चर को शो करने के लिए इंजीनियर मैप का यूज़ करता है। किसी आर्किटेक्चर को बना के वो दूसरों को दिखाता है कि देखियो इस तरीके से हमारा जो भी ब्रिज है, बिल्डिंग है, हाँ, या स्कूल का कोई आर्किटेक्चर है या कॉलेज का, वो क्या बनाता है? शो करता है, दिखाता है कि देखिए इस तरीके की मैपिंग है, इस तरीके का आर्किटेक्चर है। हाँ, तो ये इंजीनियर जो है शो करने के लिए इस्तेमाल करता है मैप को कि हमारा जो भी आर्किटेक्चर है इस तरीके का होगा, ठीक है। और ब्रिकलेयर क्या है? ब्रिकलेयर किसे बोलते हैं? ब्रिकलेयर बिल्डिंग्स बनाने में जो मजदूर होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, हाँ, जो बिल्डिंग बनाने में जो बिल्डिंग्स बनती हैं, आपने देखा ही होगा कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पे ब्रिकलेयर्स होते हैं, लेबर्स काम कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं ब्रिकलेयर्स। वो किसका यूज़ करते होंगे? अगर इंजीनियर मैप का यूज़ करता है, वो किसका यूज़ करते होंगे? शो करने के लिए, शेप्स को शो करने के लिए इंजीनियर तो मैप का यूज़ कर रहा है। ब्रिकलेयर डिज़ाइन का तो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मोल्ड भी नहीं होगा, ठीक है। मोल्ड करना किसी चीज़ को, मोल्ड तो वो बनाते हैं, दिया सुराही ये सब बनाते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ठीक है। दिया मटका वो सब बनाने वाले मोल्ड करते हैं, वो भी नहीं होगा। सीमेंट या टेम्पलेट्स? सीमेंट तो यूज़ होता है ब्रिक्स को जोड़ने में, यूज़ होता है, नहीं, सीमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं शो करने के लिए। टेम्पलेट एक तरीके का बना बनाया एक मैप होता है, मैप की तरह ही होता है, जिसको शो किया जाता है कि इस तरीके, उनका यूज़ करते हैं हम, ब्रिकलेयर्स यूज़ करते हैं हम लोग, ब्रिकलेयर्स का यूज़ करते हैं शो करने के लिए कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये चीज़ ऐसे बनेगी, ठीक है। किसी शेप या डिज़ाइन को शो करने के लिए ब्रिकलेयर्स टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, मेजर कौन होता है? आर्मी में मेजर एक पोस्ट होती है, ठीक है, बटालियन, ओके। और ये कौन है? कर्नल भी एक पोस्ट है, ठीक है, उसी प्रोफेशन में। आर्मी के अंदर ही कर्नल भी एक पोस्ट है, मेजर भी एक पोस्ट है, ओके। बटालियन क्या होती है? लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जिसमें होते हैं उनको कहते हैं बटालियंस। उनको कौन लीड करता है? मेजर करता है, ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को कौन लीड करता है? मेजर करता है, ठीक है। और कर्नल भी किसी को लीड करेगा। कर्नल किसको लीड करेगा? स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को लीड करता है कर्नल, और लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को लीड करता है मेजर। तो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग रेजिमेंट, ठीक है। कर्नल किसको लीड करता है? रेजिमेंट्स को, ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 32, वायरोलॉजी स्टडी होती है किसकी? वायरसेस की। जो वायरस की स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको वायरोलॉजी कहते हैं। सीमेंटिक्स का मतलब होता है जो स्टडी करते हैं हम लोग लैंग्वेजेस की, उनको कहते हैं सीमेंटिक्स। जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाता है, सीमेंटिक्स। जिसमें मीनिंग हो, किसी लैंग्वेज की मीनिंग निकल के आए, उनके बारे में कहते हैं हम लोग सीमेंटिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया सही। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बताना है? 33, 34, 35 में हमें कुछ सिमिलरिटीज़ निकालनी है,
ठीक है। सिमिलरिटीज़ निकालनी है। सिमिलरिटी वाले रिलेशन से कितने आए हैं? 3 क्वेश्चन सिमिलरिटी, ठीक है, रिलेशन 3 क्वेश्चंस, ठीक है। क्या है 33 क्वेश्चन? सिम्फनी। सिम्फनी क्या है? सिम्फनी एक तरीके का म्यूज़िक है, म्यूज़िक है। कॉपी पे इस तरीके से लिखा होता है, आपने कभी देखेंगे ऑर्केस्ट्रा में कुछ इस तरीके से बना होता है, हाँ, कुछ इस तरीके से। सिम्फनी म्यूज़िक होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है, टाइप ऑफ म्यूज़िक है। तो टाइप ऑफ म्यूज़िक है, लिखा रहता है, यानी कि म्यूज़िक की एक कैटेगरी है सिम्फनी, ठीक है। म्यूज़िक की एक कैटेगरी है, म्यूज़िक की कई कैटेगरी होती है, उसमें से एक कैटेगरी है सिम्फनी, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस क्या है? मोराल क्या है? मोराल भी एक पेंटिंग है। मोराल एक तरीके की पेंटिंग है जो वॉल्स पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ हैंड। आपने देखा होगा हाथ से कुछ लोग पेंट करते हैं ना, कलर पे वॉल को पेंट करते हैं, उस पेंटिंग को कहते हैं मोराल, ठीक है। तो ऑफ कोर्स तब इसी मिल गई हमें सिमिलरिटी यहाँ पे ही। पेंटिंग एक टाइप, मोराल क्या है? टाइप है क्या? पेंटिंग का टाइप है मोराल। ओडे क्या है? एक स्पेशल ओकेजन पे लिखे जाने वाली पोयम को हम लोग ओड कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशल ओकेजन पे लिखे जाने वाली को हम लोग ओड कहते हैं। प्रोज स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है। और प्रीफेस क्या है? प्रीफेस इंट्रोडक्शन है बुक का। एडिटोरियल क्या होता है? प्रीफेस इंट्रोडक्शन होता है बुक का। बुक के फ्रंट पेज को जैसा ही ओपन करेंगे आपको मिलेगा क्या? प्रीफेस मिलेगा, उसमें इंट्रोडक्शन होता है बुक के बारे में, बुक क्या है, कैसी है, कौन कौन उसे लिखा है, उसका इंट्रोडक्शन में जो थीम होता है एक साइनॉप्सिस टाइप का लिखा होता है प्रीफेस में, ठीक है। एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल जनरल। एडिटोरियल कौन लिखता है? एडिटोरियल लिखता है किसी न्यूज़पेपर कंपनी का जो हेड होता है उसे एडिटोरियल वो लिखता है जो न्यूज़पेपर कंपनी का हेड होता है, या किसी मैगज़ीन का हेड होता है, चीफ होता है, वो लिखता है एडिटोरियल, ठीक है। तो यहाँ से मुझको आंसर पता चला है मोरल एक टाइप ऑफ पेंटिंग है, जैसे कि सिम्फनी एक टाइप है म्यूज़िक की, ठीक है। अच्छा, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? मेडिसिन कैप्सूल, ओके, ठीक है। देखिए, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होता है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होता है, कैप्सूल मेडिसिन नहीं होता है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर मेडिसिन को कवर करके कैप्सूल रखता है, ठीक है, यानी कि सेफ रखता है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे मेडिसिन जो है सेफ रख रहा है कौन? कैप्सूल। मेडिसिन को सेफ रख रहा है कैप्सूल, यानी कि सेफ्टी यहाँ पर है, ठीक है। तो पर्ल मोती पर्ल है। शेल के अंदर सेफ रहता है मोती, ठीक है। पर्ल जो शेल के अंदर सेफ रहता है, ओके। अच्छा, इसको हम लोग स्टार बनाते हैं। पैसेंजर बस के अंदर सेफ रहता है? नहीं। हार्ट, लंग्स, ये दोनों तो एकदम अलग ही इंटिटीज़ हैं, मतलब अलग ही ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ, अलग ही चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। कार, व्हीकल, ये इसकी कैटेगरी है, सेफ नहीं रखती है। कार एक कैटेगरी है व्हीकल की, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सेफ ये भी नहीं रखता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। पर्ल सेफ रहता है शेल में, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? पहचान, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब पहचान। एनोनिमिटी का क्या मतलब होता है? लैक ऑफ आइडेंटिटी। एनोनिमिटी का क्या मतलब होता है? लैक ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी की पहचान ना हो पाना या लैक होना, कमी होना, ठीक है, किसी तरीके की
जिससे कि किसी इंसान की पहचान पता ना चल सके, ठीक है, ठीक तरीके से पता ना हो पाए, ठीक है। तो यानी कि एक साइड है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी बता रहा है, यानी कि फुल प्रूफ बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये इसकी पहचान आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे लैक ऑफ आइडेंटिटी की बात हो रही है, ठीक है। लैक ऑफ आइडेंटिटी, लैक ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, कमी होना, एक जगह होना, ठीक है। अच्छा, एक क्या है, फ्लो परफेक्शन, फ्लो परफेक्शन। अच्छा, आगे देखते हैं, केयरलेस, मिस्टेक, ये दोनों लगभग सेम ही है, मिस्टेक होना, केयरलेस होना, ठीक है, ये तो सिमिलर हो गए। ट्रूथ, लाई, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फियर, जॉय, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। ये क्वेश्चन गलत है पेपर में, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में स्पेलिंग यहाँ पे फ्लेव होना चाहिए, यहाँ पे फ्लेव होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लेव होता, ओ की जगह ए होता, तो ये इसका आंसर यहाँ पे ये सही होता, क्योंकि फ्लेव का मतलब होता है मिस्टेक्स और परफेक्शन का मतलब होता है लैक ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। परफेक्शन मीन्स लैक ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ होगा मिस्टेक और यहाँ होगा लैक ऑफ मिस्टेक। फ्लेव का मतलब मिस्टेक और परफेक्शन मीन्स लैक ऑफ मिस्टेक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 गलत था। अगर मेरी प्रिंटिंग सही होती तो ऑप्शन ए सही होता, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, रिलेशन इसमें भी बताने हैं, ठीक है, इसमें भी रिलेशन बताने हैं। 2 क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन? कोबरा रिलेटेड टू स्नेक, कोबरा रिलेटेड टू स्नेक, ठीक है। तो स्नेक की जो फैमिली होती है, स्नेक की कई सारी फैमिली होती है, ठीक है, उसमें भी कोबरा एक फैमिली है, ठीक है, ठीक है, कोबरा एक उसकी प्रजाति है, ठीक है, स्नेक की। वैसे ही लियोपर्ड, लियोपर्ड किसकी प्रजाति है? कैट की, कैट की प्रजाति है लियोपर्ड, ठीक है। तो क्या लियोपर्ड किससे रिलेट करता है? कैट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, मेमोराइज, मेमोराइज याद रखना। एमनीशिया, एमनीशिया का क्या मतलब होता है? जिसमें कि मेमोरी क्या होती है? लॉस होती है, मेमोरी की कमी हो जाती है या भूल जाने की बीमारी होती है एमनीशिया में, ठीक है। तो यानी कि एक जगह होता है याद रखना और एक उसी का उल्टा हो रहा है एमनीशिया में, जिसमें हम लोग भूल जा रहे हैं। एमनीशिया यानी कि मेमोरी लॉस की बीमारी होती है इसमें, ठीक है। मेमोरी से यानी कि अपोजिट चल रहा है। देखिए यहाँ मेमोरी हो रही है, मेमोराइज किया जा रहा है, यहाँ मेमोरी लॉस हो रहा है। और यहाँ क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट। अब इसका उल्टा हमें ढूंढना है। मूवमेंट यानी कि मूव करना, कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, उसका उल्टा यानी कि कोई चीज़ मूव ना कर रही हो। तो लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का क्या मतलब? लुब्रिकेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिससे कि हम लोग ग्रीस या ऑयलिंग करके किसी इंस्ट्रूमेंट को मूवेबल बनाते हैं, ठीक है, मूवेबल बनाते हैं। ओके, ये भी रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। लेथार्जी, लेथार्जी का क्या मतलब होता है? थकान महसूस होना, ठीक है। लेथार्जिक मतलब थकान महसूस होना। तो इसमें तो मूवमेंट की बात नहीं हो रही है। पैरालिसिस, पैरालिसिस एक बीमारी है जिसमें कि बॉडी पार्ट्स मूव करना बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था, इसमें मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। ओके, ये भी रखते हैं, ठीक है। हर्माइट, हर्माइट का मतलब होता है अकेला रहना पसंद जो करता है, ठीक है, अलग रहता है, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग हर्माइट। तो लुब्रिकेशन, लेथार्जी, थकान महसूस करना, तो ये तो नहीं होगा। लुब्रिकेशन नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए ये बीमारी से रिलेटेड है तो हमें भी बीमारी वाला ही सही लग रहा है 100%, ठीक है। लुब्रिकेशन भी नहीं होगा और हर्माइट भी नहीं होगा, ठीक है। मेमोराइज एमनीशिया से बिलोंग करता है,
ठीक है। मेमोरी लॉस से मूवमेंट भी कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से रिलेट करेगा, तो यानी कि पैरालिसिस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, हम 38 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ऑड वन आउट निकालना है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑड वन आउट से, ठीक है। 41 तक ही आज का होगा वीडियो, ठीक है। चलिए ऑड वन आउट निकालना है, किस में है, अल्फ़ाबेट्स में है। अल्फ़ाबेट्स में देखिए सिंपली अगर आपको ऑड वन आउट निकालना है तो आपको कोडिंग अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, ई का 5, आई का 9, पी का 16, आई का 17, आर का 18, एस का 19, डब्ल्यू का 23, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, एस का 19, एच का 8, आई का 9, के का क्या होगा, जे के 11, 12, ओ का 15, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, 2 और 3 में 1 का, 3 4 में 1 का, 4 5 में 1 का, 5 9 में 4 का, 6 और 17 में 1 का, 17 18 में 1 का, 18 19 में 1 का, 19 23 में 4 का, ठीक है। 12 13 में 1 का, 13 14 में 1 का, 14 15 में 1 का, 19 में 4 का, ठीक है। 18 और 9 में 1 का, 19 और 11 में 2 का, 11 और 12 में क्या होगा, 11 और 12 में 1 का, 12 और 13 का। ऑड ये है क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। ऑड वन इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। एल का 12, एन का 14, एम का 13, ओ का 15, सी का 3, आर का 18, डी का 4, टी का 20, ई का 5, यू का 21, एफ का 6 का 22, जी का 7, डब्ल्यू का 23, एच का 8, एक्स का 24, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या पैटर्न है, 12 15, ठीक है, 2, ओके। देखिए 12 और 13 में 1 का डिफरेंस है, 14 और 15 में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 18 और 20 में 2 का डिफरेंस है। 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 21 और 20 में 1 का डिफरेंस है। 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है, 23 और 24 में 1 का डिफरेंस है। यानी कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ए भी सेम है, बी सेम नहीं है, यानी कि ऑड वन आउट 39 का ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, फिर वही चीज़, 3 का बी, सी का बी का 2, ए का 1, जेड का 26, ए का 1, जेड का 26, वाई का 25, एक्स का 24, ठीक है। ए का 1, जेड का 26, बी का 2, वाई का 25, बी का पी का 16, ओ का 15, एन का 14, एम का 13, ठीक है। 2 6, देखिए 3 और 2 के बीच में 1 -1 और 1 में से -1 को माइनस करेंगे फिर 26 आ जाएगा, ठीक है। साइकिल होता है अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। 1 में से 1 माइनस करेंगे 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 में से 1 माइनस कर देंगे 25 हो जाएगा, फिर 1 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। 1 में से 1 माइनस कर देंगे 26 आएगा। यहाँ देखिए 2 हो रहा है, यानी यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 से 2 आ रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर 25 हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है 3, ठीक है। ओके, ये दोनों तो आ गए हैं, प्रोबेबली यही होना चाहिए, ठीक है। 16 से 15 -1, 15 से 14 -1, 14 से 13 -1, यानी कि ये ए बी और डी सेम है, सी सेम नहीं है, यानी कि ये ऑड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, जे की वैल्यू कितनी होती है, 10, एम की 13, पी की 16, ठीक है। आर की 18, यू की 21, एक्स की 24, ठीक है। यू की 21, वाई की 25, बी की 2, ई की 5, एच की 8, के का 11, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कोडिंग में सिमिलरिटीज़ क्या है, इसमें 10 में 3 जोड़ देंगे 13 आएगा, प्लस 3 में 16 होगा, प्लस 3 16 आ जाएगा। 18 में 21 प्लस 3, 21 में 24 प्लस 3, ठीक है।
21 में देखिए यहाँ 4 ऐड हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। 25 में 3 ऐड करेंगे, 26 1 2 तो बी पे आएगा। 5 से 8 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3, यानी कि डी बी ए, ठीक है। ये दोनों सेम है और सी हमारा सेम नहीं है, यानी कि ऑड वन आउट सी है। ओके ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 42 से, ठीक है। ओके।